बिहारी भगवान की सेवा में उस समय एक घोड़ी रहती थी। कोई संस्कारी जीवात्मा थी। भगवान की चल मूर्ति जब भगवान श्री अवध में निकलते, जिस रथ में बैठकर जाते, वह घोड़ी उसी रथ में जोती जाती। संतों का दर्शन करती, संत सीताराम बोलते तो घोड़ी भी ऐसे ऐसे करती। संतों का दर्शन करके आंखों से आंसू बरसने लगते। रथ में बहुत झूम झूम कर चलती थी, आनंदित होती थी। संत महापुरुषों ने उस घोड़ी का नाम रख दिया श्यामा जी। अब उसको देखकर सब यही कहते श्यामा जी। श्री कनक भवन दर्शन करने वाले भी उस घोड़ी को देखकर बड़े प्रसन्न होते। हमेशा वह श्री अवध में ही रही। अब आई उसकी वृद्धावस्था। कनक भवन के मैनेजर ने सोचा कि इसे टीकमगढ़ भिजवा दें, वहां से किसी दूसरे अश्व की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा निश्चय किया। अब अत्यंत वृद्ध है घोड़ी, इसको यहां रखकर करेंगे भी क्या। तत्कालीन रेल स्टेशन मास्टर के पास गए, वहां पैसा जमा किया। एक तारीख निश्चित हुई कि इस तारीख को घोड़ी को डिब्बे में डालकर भेज दिया जाएगा। एक डिब्बा अलग से रिजर्व किया गया। पैसा जमा हो गया, सब काम हो गया। लेकिन पता नहीं कैसे श्यामा जी को यह ज्ञात हो गया कि अब मुझे अवध से दूर भेजा जा रहा है। उसी दिन से चारा चरना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया। 3 दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी अविरल केवल आंसू धारा। चारा न चरे, जल न पिए, आंसू बरसते रहते। मानो उसकी भावना यही थी, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई यही ते सबने, बस औध छुड़ाए वे की हठ ठानी। बात सुनी जब ते तब ते, हरि सुखत ना अखियान को पानी। धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता, वह न कभी भी टूटे। एक लालसा यही दयामय, देह अवध में छूटे। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सा
सावरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। श्यामा इसी भाव में अवध छोड़ने का मन नहीं, नेत्रों से आंसू बहते, चारा नहीं चरे, पानी न पिए, लेकिन वह दिन आ गया। सेवकों ने रस्सी बांधी, लेकर चले, सेवक ले बरवस चले, श्यामा भई अति दीन, मनो निकारत नीरते मीन शिकारी मीन। मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर, असुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। किसी को बुरा ना भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है, प्रभु आपकी क्या इच्छा। सेवक रस्सी बांध रहे हैं, जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं। घोड़ी मुड़ मुड़ कर कनक भवन की तरफ देख रही है, आंसू बरस रहे हैं। लोगों ने देखा तो कहा कि श्री तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है, जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जीव ही कैसे। नहीं चली किसी की घोड़ी को जबरदस्ती ले गए, बांध कर ले गए। रेल स्टेशन में जो डिब्बा था उसमें डाल दिया। रेल कर्मचारियों ने डिब्बे का फाटक बंद कर दिया, ताला लगा दिया। सेवकों ने कनक भवन के मैनेजर से कहा कि हमने पहले भी कहा था, पर आप कह रहे थे कि भावुकता में आकर कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब तो लगता नहीं है कि वो जीवित टीकमगढ़ पहुंचे, रास्ते में ही कहीं उसका प्राणांत हो जाएगा। अब कनक भवन मैनेजर भी बड़े दुखी हुए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमने नहीं समझा था कि मामला यहाँ तक बढ़ेगा, अब आपके हाथ लाज है। दुखी हुए कनक भवन मैनेजर। भगवान की लीला, वह डिब्बे में पड़ी थी, मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। तन तो परतंत्र राजेश रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीति से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। रात्रि को ट्रेन आती, उसमें वह डिब्बा जुड़ता। करुणा निधि ऐसी करी करुणा, नहीं डिब्बा ही रेल में जोड़ा गया। किसी को याद नहीं रही, रेलगाड़ी आई, रुकी, चली गई, डिब्बा ही नहीं मिला। सवेरा हुआ, रेल स्टेशन मास्टर ने देखा डिब्बा तो वहीं खड़ा है। रेल कर्मचारियों को बुला के नाटक, किसकी ड्यूटी थी, ये लगाया क्यों नहीं इसने? ताला खुलवा, ताला खुलवा कर फाटक खोल कर देखा, श्यामा मरी पड़ी थी डिब्बे में। रेल स्टेशन मास्टर ने खबर भेजी, क्षमा करें हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं, श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहें तो ले जाएं। कनक भवन मैनेजर बड़े खुश हुए कि चलो श्री अवध में उसका अंतिम संस्कार हो। अवध तजे तनु नहीं संसारा।
सेवकों को साथ लेकर रस्सी आदि लेकर गए। घोड़ी का शरीर अकड़ गया था, किसी तरह डिब्बे से बाहर निकाला। उसके अंतिम यात्रा की तैयारियां हो रही थी। तब तक कनक भवन के एक जमादार, उनका नाम था श्री गुरुदीन जी। गुरुदीन जमादार को पता नहीं भगवान ने क्या प्रेरणा दी, वे घोड़ी के कान पर मुख लगाकर बोले, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। आपको अयोध्या का वास मिल गया, अब क्यों इस तरह। लेकिन इस मंत्र ने ऐसा काम किया, श्यामा के श्रवणन परे जमादार के बैन, फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। और चिर परिचित गलियों को देखा, प्यारी लागे अवध की ये गलियां, प्यारी लागे अवध की ये गलियां, प्यारी लागे अवध की ये गलियां, प्यारी लागे, प्यारी लागे अवध की ये गलियां, प्यारी लागे। यहाँ बिहरे प्रिया प्रियतम अलिया, जहाँ बिहरे प्रिया प्रीतम अलिया, प्यारी लागे अवध की ये गलियां, प्यारी लागे अवध की ये गलियां, प्यारी लागे। इन्हीं चिर परिचित गलियों से, स्टेशन से भागती दौड़ती जा सब लोग बढ़िए कनक भवन के द्वार पर आ गए। सीढ़ियों पर सिर रखकर आंसू बहाने लगी। जिसने देखा उसी ने कहा, राम सदा सेवक रुचि राखे। उसके बाद 5 वर्ष और जीवित रही। संत भगवान का दर्शन करते, फिर श्यामा जी के दर्शन को जाते। 5 वर्ष बाद शरीर छूटा। उसकी अंतिम यात्रा में संत भी सम्मिलित हुए। सब संत महापुरुषों ने कहा, धन धन श्यामा, पशु होकर भी प्रीति राम से जोड़ी, जीवन भर सेवा में रहकर देह अवध में छोड़ी।